शंकर जी का योनि पीठ कामाख्या में जाकर तपस्या करना। श्री महादेव जी बोली। तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीगता गया था, देखने और सांत्वना देने गई थी। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूं कि सती प्रकृति रूपा है, विशुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को ना पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्रह्मन विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस कामरूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समय चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं। इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थित चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी कहते हैं, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रिलोक्य मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहे। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्ष पूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर, महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्धान हो गई। इसके अनंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्न चित्त होकर कामरूप पर्वत पर
कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।